चाह रही हो कि मैं यहाँ पे बैठ के उसके मरने का इंतजार करूं? ऐसा कौन सा तूफान आ गया था जिसने तुम्हें हॉस्पिटल नहीं पहुंचने दिया? तुम्हारा मुझ पे इस तरह गुस्सा निकाल रही है जैसे मैंने उसको फोर्स किया था कि वो खुदकुशी करे जाकर। आप उसे नहीं जानती हैं। नाबिया की बात मुझे बहुत मायूस कर दिया था। उसका शुरू से ही दिमाग खराब था, वो डम साइकोपैथ सी लड़की थी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मेरी वजह से आज निम्रा जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। अरे रास्ते में ऐसी कौन सी रुकावट है जो हॉस्पिटल नहीं पहुंचने देती तुम्हें? अगर निम्रा को कुछ हो गया ना तो तुम्हारी जगह इस दिल में और इस घर में नहीं रहेगी। यही होगी समरीन आंटी के सामने, ताकि इनको भी तो पता चले कि इस बार तुमने कौन सा कारनामा अंजाम दिया। ऐसा लग रहा था कि सब खत्म हो गया, मेरी जिंदगी का तो कोई फायदा ही नहीं है। लोगों को मायूस करना इब्लीस का काम है नाबिया। क्या हो रहा है? मामा, मरियम फिर किसी बात से मुझसे नाराज हो गई है। चलो मेरे रूम में चल के सारी बातें करते हैं। लेट्स गो। नहीं, जो बात होगी। ड्रामा सीरियल इब्लीस के आने वाली नई एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। बेचारी निम्रा ने अनाबिया की वजह से आखिरकार अपनी जान लेने की कोशिश कर ही ली। अनाबिया ने इस कदर उसे अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत करते हुए ऐसे अपनी ज़िंदगी से मायूस किया कि वो बेचारी ने अपनी जान लेने की कोशिश की। उसे हमदर्दियाँ दिखाई, उसे उसके साथ मोहब्बत किया और उसको यूँ एहसास दिलाया कि वो उसके साथ है, शाहवेज़ के साथ नहीं है। शाहवेज़ उसके पीछे पड़ा हुआ है, वो उसके पीछे पड़ी नहीं हुई है। लेकिन इसी हमदर्दाना में उसको ऐसे रास्ते पर लिया कि उस बेचारी ने ख़ुदकुशी करने की कोशिश कर ली। उसकी जान अब ख़तरे में पड़ चुकी है। इधर दूसरी जानिब एक तो इसके साथ इस तरह किया और इधर दूसरी जानिब शाहवेज़ को कहती है कि उसे देखने भी मत जा हॉस्पिटल। शाहवेज़ जब ये बात सुनता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, हाइपर हो जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, उसकी ये हालत मेरी वजह से हुई और मैं उसे देखने भी ना चाहूँ। न जाने उसे फिर से कौन सी ऐसी अपनी बातों में लेती है कि वो वाकई में नहीं जाता, वो वापस आ जाता है। हालांकि वो हॉस्पिटल तक पहुंच चुका होता है, लेकिन फिर भी वो अनाबिया की बातों में वापस आ जाता है। और यहाँ जब घर वापस आता है तो उसकी माँ जब घर वापस आती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा डांटती है और उसे कहती है कि ऐसा कौन सा काम था, ऐसा कौन सी वजह थी जिसने तुम्हें हॉस्पिटल आने से रोक दिया है। तुम्हारी वजह से आज वो इस हालत में, और तुम ही ने उसको देखने तक ना आए। तुम तो ऐसे ना थे, तुम तो सबके साथ हमदर्दियाँ करते थे, सबका साथ देते थे और सबके लिए जीते थे। आज वो इंसान जो सबके लिए जीने वाला था वो हमेशा खाली अपने लिए जी रहा है। और यहाँ शाहवेज़ के डैड भी बहुत ज़्यादा उसको देखकर गुस्से में और उसे कहते हैं कि अगर निम्रा को कुछ हो जाता है तो ना तुम्हारी इस दिल में जगह रहेगी और ना ही तुम्हारी इस घर में जगह रहेगी। ये बात सुनकर शाहवेज़ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। शाहवेज़ तो बौखलाया हुआ है, उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है। लेकिन यहाँ उसके पूरी तरह मुट्ठी में ले लिया है अनाबिया ने और वो उसी की उंगली के इशारों पे नाचता चला जा रहा है। वो तो एक कठपुतली बनकर रह चुका है अनाबिया के हाथों की और वो कठपुतली बनकर नाच रहा है अनाबिया के हाथों से ही। लेकिन उसके पेरेंट्स उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उनको ये उम्मीद न थी शाहवेज़ से। शाहवेज़ ने जो कुछ किया वो अच्छा नहीं किया। यहाँ उसके पेरेंट्स उसको समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो किसी सूरत समझने को तैयार ही नहीं है। और इधर दूसरी जानिब आखिरकार मरियम ने भी सारी हकीकत खोल कर रख दी है अनाबिया की कि वो किस किस्म की और किस नेचर की इंसान है। और वो भी अब अनाबिया से अपने बेटे को पूरी तरह दूर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तो कोई फ़ायदा है ही नहीं। निम्रा जिसने अंधा एतमाद किया, पूरा एतमाद किया और अनाबिया को इस कदर अपने घर जगह दी और यहाँ तक कि अपने मंगेतर के घर भी उसे साथ ले गई, उसे कोई एतराज़ ही ना हुआ और यहाँ तक कि उसने उसके साथ दोस्ती भी कर ली। लेकिन फिर भी निम्रा को अंधा एतमाद था, उसने उसे कुछ कहा तक नहीं। लेकिन यहाँ निम्रा की माँ और निम्रा की सास समझ चुकी थी कि अनाबिया किस नेचर की इंसान है। निम्रा की माँ अब बहुत ज़्यादा परेशान है, रो धो रही है क्योंकि निम्रा ने बहुत बड़ा स्टेप लिया और उसकी जान खतरे में पड़ चुकी है। अब उसको कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन उसकी निम्रा की वजह से सभी बहुत ज़्यादा परेशान है, सिर्फ निम्रा की माँ ही नहीं।
इधर मरियम जब निम्रा के पास आती है उसका तीमारदारी करने, तो वो बेचारी रोती है और वो यही बता देती है कि इन सब के पीछे अनाबिया का हाथ है। अनाबिया ने उसे हमदर्दी दिखाते हुए इस कदर अपनी मुट्ठी में ले लिया कि उसे यूँ लगने लगा कि उसकी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है, उसे मर जाना चाहिए और मुझे अपनी ज़िंदगी से मायूस कर दिया। मरियम जब ये बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और बहुत ज़्यादा खफा भी होती है कि ये अनाबिया ने कौन सा काम किया है। अनाबिया के जब मरियम घर जब वापस जाती है तो वो अनाबिया को काफ़ी ज़्यादा डांटती है और उसे कहती है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया। मायूसी ज़िंदगी से दिलवाना किसी इंसान को वो एक इब्लीस का काम होता है और न जाने तुम ऐसे काम क्यों करती चली जा रही हो। उसे डांटती है, उसे मना करती है, लेकिन अनाबिया तो इस कस्म की ढीठ और हरदरम इंसान है कि उसे तो अपने किए का किसी तरीके से एहसास ही नहीं है। उसे तो यूँ लगता है कि उसने तो बहुत बड़ा तीर मार दिया है और यहाँ अनाबिया की वजह से मरियम भी बहुत ज़्यादा परेशान है। उसे रोकती है लेकिन वो भी नहीं रुकती। अनाबिया और इन दोनों में बहस चल रही होती है कि इतने में अनाबिया की माँ आती है और उसे कहती है कि ये क्या हो रहा है तुम दोनों के दरमियान। तो अनाबिया जो है वो यही कहती है कि मेरी किसी बात से फिर से मरियम नाराज़ हो चुकी है और उसे कहती है चलो मेरे रूम में चल के बात करते हैं, लेकिन मरियम इस दफ़ा जाने वाली नहीं है। मरियम को इस दफ़ा बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ है। वो यही कहती है कि नहीं, जो बात भी होगी समरीन आंटी के सामने होगी और उनको भी तो पता चलेगा तुमने आखिर किया क्या है। यहाँ समरीन आंटी खड़ी दोनों की बातें सुन रही है, लेकिन यकीन तो वो अपनी बेटी का ही करेगी। मरियम बेचारी को तो ये लग रहा है कि शायद उसकी बात का यकीन कर लेगी, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। लेकिन यहाँ मरियम की फिर से एक मर्तबा बेइज्जती ज़रूर हो जाएगी। इधर दूसरी जानिब अनाबिया की माँ अनाबिया को काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहती है, डांटती है और उसे कहती है कि तुम्हें ऐसी हरकत करनी ही नहीं चाहिए थी, तुमने ऐसा क्यों किया। तो उल्टा अनाबिया को शर्मिंदा होने के बजाय वो और ज़्यादा अकड़ जाती है और उसे कहती है मैंने तो कोई गलत काम किया ही नहीं है। वो ही बहुत ज़्यादा साइको लड़की है और वो शुरू से इस तरह की है और उसने अपनी साइको भी आकर ये हरकत की है। वो लड़की पागल है, वो लड़की किसी को कुछ नहीं समझती। अनाबिया एक तो दूसरों के दरमियान दूरियां पैदा करती है, दूसरों को जुदा करती है और ऊपर से हंसती भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इब्लीस बिल्कुल इसकी शक्ल में हमें दिखाई देता है। अनाबिया ने तो बहुत बड़े हर तरफ ऐसे ही होते हैं, तबाही क्रिएट की हुई है। अनाबिया की वजह से बहुत ज़्यादा शर फसाद फैल रहा है, लेकिन यहाँ अनाबिया को कोई भी नहीं रोक पा रहा। अनाबिया की माँ भी बल्कि उसका साथ दे रही है और न जाने क्यों अपनी बेटी की गलती नहीं मान रही। आने वाली नई एपिसोड में अनाबिया मज़ीद कौन सी तबाहियाँ डालेगी, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए खान ड्रामा रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक